कोरिलेशन। यस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट इज कोरिलेशन एंड हाउ डू यू कैलकुलेट कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ डिग्री और एक्सटेंट ऑफ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। मतलब जहाँ आपके एक्स एंड वाई का आप रिलेशनशिप स्टडी करते हो वो होता है आपका कोरिलेशन। मतलब हाउ एक्स एंड वाई आर बोथ आर रिलेटेड। अब इसको स्टडी करने के लिए बहुत सारे होते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन होते हैं बच्चों। सबसे पहला कोरिलेशन जो आपका होता है वो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। यस, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन? Positive means when both the variables are moving in the same direction, where x and y move in the same direction. So we say that there is a positive correlation. And when x and y moves in opposite direction, we say that they are negative correlation. They do not have any correlation but they are negatively related to each other. ये होता है एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। एक होता है आपका सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है बच्चों? सिंपल कोरिलेशन इज जहाँ पे आप फॉर एग्जांपल अगर आप कहो कि आप है ना वीट और केमिकल फर्टिलाइजर को स्टडी कर रहे हो, मतलब yield of wheat and the use of the yield of wheat and use of chemical fertilizers कि वीट की ईल्ड किस पे डिपेंड कर रही? केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर। तो ये क्या हुआ? सिंपल कोरिलेशन हुआ, ठीक है। लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है बच्चों? मल्टीपल कोरिलेशन में बी इज रिलेटेड विथ कि आपका yield ऑफ wheat इज डिपेंडेंट अपॉन केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड यूज ऑफ योर पेस्टिसाइड्स। तो ये आपका क्या हुआ? ये आपका हुआ मल्टीपल कोरिलेशन हुआ, जहाँ पे आपका yield ऑफ wheat डिपेंड करेगी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे। फिर एक थर्ड टाइप का आपका कोरिलेशन होता है, वो होता है आपका पार्शियल एंड योर टोटल कोरिलेशन। बच्चों मैं इसी एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जब आप आपका yield ऑफ wheat और केमिकल फर्टिलाइज़र का स्टडी करते हो, मतलब ये क्या हुआ? पार्शियल हुआ, पार्शियल कोरिलेशन हुआ। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही पॉइंट को देखा है। और टोटल कोरिलेशन मतलब क्या होते हैं? जहाँ पे आपने ऑल वेरिएबल्स, मतलब आपकी वीट की ईल्ड किस किस पे डिपेंडेंट है, आपने जब उस सारे वेरिएबल्स को स्टडी करा है तो वो हो जाएगा आपका टोटल कोरिलेशन बच्चों, ठीक है। और फिर एक आपका फोर्थ टाइप ऑफ कोरिलेशन होता है, वो होता है पार्शियल एंड पार्शियल एंड टोटल, ये तो हो गया लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन बच्चों। इसका क्या मतलब हुआ आपका? कि जब आपके दो वेरिएबल जो x एंड y है दे मूव इन अ कांस्टेंट चेंज, मतलब दोनों में एक को चेंज करेंगे तो दूसरे में कांस्टेंट चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल में, व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट चेंज, तो ये होता है लीनियर। और नॉन लीनियर में क्या होगा कि जहाँ पे देयर इज नो कांस्टेंट चेंज, जहाँ पे आपका वेरिएबल की कोई स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, इरेगुलर है, तो वो हो जाएगा आपका नॉन लीनियर बच्चों, ठीक है। तो ये चार टाइप के कोरिलेशन होते हैं: पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सिंपल एंड मल्टीपल, पार्शियल एंड टोटल कोरिलेशन एंड लीनियर एंड नॉन लीनियर। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्दर हमारे पास 5 तरीके होते हैं बच्चों। मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग कोरिलेशन।
कितने मेथड्स होते हैं? पहला होता है हमारा स्कैटर्ड डायग्राम, दूसरा होता है हमारा कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तीसरा होता है हमारा पियर्समैन्स रैंक कोरिलेशन बच्चों, फोर्थ होता है हमारा कॉन्करेंट डिविएशन मेथड, और लास्ट होता है हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड बच्चों। ठीक है, ये 5 तरीके से हम कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं। स्कैटर्ड डायग्राम तो हमारा बहुत ही इजी होता है। स्कैटर्ड डायग्राम में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो एक ये दिया हुआ है और ऐसा है आपका, ये हो गया हमारा एक स्कैटर्ड डायग्राम जहाँ पे ये बताता है कि ये क्या है, पॉजिटिव लीनियर, ये बता रहा है कि ये हमारा पॉजिटिव लीनियर रिलेशन है। फिर जब हमारा ऐसा कुछ हो जहाँ पे r इज लेस देन 0, तो ये क्या बताएगा, नेगेटिव लीनियर। ठीक है, ये y ये x। यूजुअली बच्चों स्कैटर्ड डायग्राम तुमको थ्योरी पॉइंट ऑफ के लिए ठीक है, इसमें कैलकुलेशन नहीं आते। कैलकुलेशन तुमको कार्ल पियर्सन, पियर्समैन, कॉन्करेंट और लीस्ट में आएंगे बच्चों, इसमें तो कैलकुलेशंस नहीं आते हैं, ये तुमको समझाने के लिए बता रही हूँ। और एक ऐसा होता है आपका, दिस इज r इज 0, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नो रिलेशन हो जाएगा, नो रिलेशनशिप। ठीक है, आया समझ में। और लीनियर में कैसा हो जाता है बच्चों, अगर ये आपका ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ये जो भी है, तो ये लीनियर है जहाँ पे स्ट्रेट लाइन रहती है बच्चों। और अगर आपकी लाइन ऐसी आई है तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है नॉन लीनियर। ठीक है, ये आपका लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। आया समझ में। तो ये 5 तरीके के आपके स्कैटर्ड डायग्राम होते हैं। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। आई होप तुमको इस वीडियो में बेसिक कोरिलेशन समझ में आएगा कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन क्या होते हैं और मेथड कौन कौन से होते हैं जिस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे अगले वीडियो में तुम कार्ल पियर्सन, पियर्समैन और कॉन्करेंट इनके ऊपर अपने प्रॉब्लम्स देखोगे कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से। लेकिन सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि तुमको मेरे अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू।